हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, जितना हमने कल की वीडियो में पढ़ा था ऑपरेटर वगैरह, उनके बारे में हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसमें करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रैक्टिकली जब हम यूज़ करते हैं तो क्या क्या चेंजेस उसमें रहते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहली तो बहुत सिंपल है, जैसे कि 20 में 30 ऐड करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 40 से। ओके। तो अगर हम इसे एज मतलब स्टार्टिंग से शुरू करें, जैसे सबसे पहले इसको दिखेगा कि ऐड करना है, तो ये क्या कर देगा, इसको ऐड कर देगा 50, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा 40 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 2000। ठीक हो गया। सेकंड जो एक मतलब टर्न ले सकता है, जो ये यूज़ कर सकता है, वो कर सकता है कि ये पहले 20 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 40, पहले ये 30 और 40 को मल्टीप्लाई कर सकता है और फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको 20 से ऐड करेगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं 20 प्लस इसका आ जाएगा 1200, और इनको जब प्लस करेगा तो आंसर इसका आएगा 1220। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है, डिफरेंट है। तो अब कैसे पता लगाया जा सके कि कौन सी मेथड सही है, पहली मेथड सही है या सेकंड मेथड सही है। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं जो आप स्कूल में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर पाइथन में जो कैलकुलेशन के लिए रूल इस्तेमाल होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि पाइथन में कौन सा रूल अप्लाई हुआ। तो इस चीज़ के लिए पाइथन के अंदर ये पहले से फीडेड है, पहले से लिखा हुआ है कि कौन से ऑपरेटर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो कुछ ऑपरेटर हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है और कुछ ऑपरेटर हैं जिनकी इंपॉर्टेंस कम होती है। ये है आपके पास प्रेसिडेंस ऑपरेटर। ठीक है। अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंस, इसका मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है कि कौन से किस ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है यानी कि पावर। जैसे कि आप 2 की पावर 3 कहते हैं, इसको हम 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरीके से लिखते हैं। तो जब भी कोई एक्सपोनेंट आपको किसी भी इक्वेशन में दिख जाए तो सबसे पहले वही सॉल्व होने वाला है। ठीक है। सेकंड में कॉम्प्लीमेंट, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस, इन दोनों की बात करते हैं। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं ना -10 -15, इस तरीके से जो आप लिखते हैं, जो ये माइनस का साइन है आगे से, ये ना ही एडिशन परफॉर्म कर रहा है ना ही ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सिर्फ इस वैल्यू को एक साइन दे रहा है। ठीक है। या इसको साइन प्रोवाइड कर रहा है कि ये नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है। तो ये जो होते हैं ये यूनरी प्लस और माइनस होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉड्यूलस भी होता है यूनरी। तो वो हम नहीं देखेंगे फिलहाल, हमने प्लस और माइनस में देखना है। तो ये आप समझ जाइए कि सिर्फ साइन देने के काम करता है। अब यहाँ से जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई डिवाइड दिख जाता है, उसके बाद प्लस माइनस दिख रहा है। यानी कि जब भी हम लिखेंगे 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद एडिशन परफॉर्म होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट लाइन में, फिफ्थ लाइन में है, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था तो ये जो दो ऑपरेटर आपको यहाँ दिख रहे होंगे, इन दोनों को भी हमने रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर ही पढ़ा हुआ था। एक्चुअली ये हैं रिलेशनल ऑपरेटर ही, पर इन दोनों का काम जो है वो स्पेसिफिकली इक्वल टू के ज़्यादा करीब है, तो इनको एक अलग से एक और नाम दे दिया गया, इक्वलिटी ऑपरेटर। यानी कि ये जो है ये चेक करते हैं कि क्या हमारी दो वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं है। ओके। तो इसके बाद इनकी बारी आएगी। जब भी कोई इक्वेशन को रन किया जाएगा तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर पहले रन होंगे और उसके बाद इक्वलिटी ऑपरेटर रन होगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर रन होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है वो हम बता चुके हैं कि किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को आप जब पुट करते हैं तो उसे असाइनमेंट वेरिएबल कहते हैं। x प्लस इज इक्वल्स टू 6, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। ओके। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज और इज नॉट, ये इसके बाद आते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर की अमन, हमने कल बात करी थी, अमन इन नेम। ओके। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पर रहते हैं, और लास्ट में हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि नॉट एंड और एंड, ये जो हमारे रहते हैं ये सबसे लास्ट में हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इस तरीके से दिया हुआ है, पर आप चाहते हैं कि पहले एडिशन परफॉर्म हो, आप नहीं चाहते कि पहले मल्टीप्लिकेशन हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से अब
इन दोनों की जो कैलकुलेशन, यानी कि ये जो बीच में आपको यहाँ पे ऑपरेटर दिख रहा है, इसकी जो प्रेसिडेंस है, यानी कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो इस मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो होगा वो 2 + 2 परफॉर्म होगा, यानी कि 4, और फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, जिसका आंसर 8 आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको हम देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। अब पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब जो अभी हमने पढ़ा प्रेसिडेंस, ठीक है, ऑपरेटर का, कि कौन सी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है 20 + 30 × 40। तो सबसे पहले यहाँ क्या होने वाला है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में से किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा होती है। तो पहले ये चीज़ परफॉर्म होगी, 30 × 40, और फिर उसमें क्या ऐड होगा, 20, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 1220। ओके, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, 20 - 30 + 40, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, दोनों ही प्लस और माइनस यहाँ पर हमारे सेम लाइन पे थे। इसका मतलब कुछ भी चीज़ आप पहले कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप बाद में कर सकते हो। यानी कि आप पहले या तो इन दोनों को प्लस कर लो और फिर 20 माइनस कर लो, या आप इन दोनों को माइनस करके फिर 20 प्लस कर लो। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर 60 आने वाला है, सॉरी, इसका आंसर 30 आने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, 20 + 30 × 40। सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाली की तरह, बट इसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं, प्रेसिडेंस चेंज हो जाएगी, पहले एडिशन होगा, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा और फिर इसका आंसर आएगा 2000। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले की, फोर्थ क्वेश्चन। इसको अगर आप गौर से देखो तो क्या लिखा हुआ है, 20 × 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, यानी कि आपने अर्थमेटिक फॉर्म में लिखें, तो लिखा हुआ है कि 20⁻² × 2, इस तरीके से। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, बस ये पाइथन में पावर को शो करने के लिए डबल क्रॉस इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, एक्सपोनेंट सॉल्व करने वाले हैं। 20⁻², यानी कि 400, फिर ×2, यानी कि 800, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इस चीज़ को देखने के लिए हम पहले चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, आईडीएलई पे चलते हैं, आईडीएलई, एंड यहाँ पर इन चीज़ों को रन करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20 प्लस 30 × 40। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ रहा था, 1220, और इसका आंसर देखते हैं तो सेम। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट कैलकुलेशन करके देखते हैं, 20 - 30 और +40, हमारा 30 आंसर आ रहा था, यहाँ भी 30 आपको देखने को मिल रहा है, आंसर 30 है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा है 20 + 30, 20 + 30 एंड फिर ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाइड बाय 40। तो इसका आंसर हमारा जो आ रहा था वो आ रहा था 2000, और इसमें अगर चेक करेंगे तो 2000 सेम। नेक्स्ट लास्ट 20⁻² × 2। ओके, तो इसका आंसर क्या आया, 800 आ गया, हमारा भी यहाँ पर आंसर 800 आ रहा था। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हमने इस कैलकुलेशन को यूज़ करा। ठीक है, अब हो सकता है इससे और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, ब्रैकेट हो, डिवाइड हो, और कठिन कठिन हो सकती हैं, बट आपने जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है, ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से ऑपरेटर पहले यूज़ होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में यूज़ होगा। अगर आपको ये पता है तो आपकी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होने वाली है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट बचता है वो ये बचता है कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो प्रोग्राम क्या बनाने वाले हैं हम, कि हम क्यूब का वॉल्यूम बनाएंगे। क्यूब यानी कि हिंदी में इसको घन बोलते हैं। ओके, तो इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम यानी आयतन, ये चीज़ हम निकालने वाले हैं। साइड हमको दे रखी है इसकी 4, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आइडियली पे चल जाते हैं। अब इस पर हम इतना ज़्यादा लिख नहीं सकते, यानी कि मल्टीपल्स लाइन क्योंकि हम लिखने वाले हैं तो इस पर काम नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, फाइल बनानी पड़ेगी। मेरे पे पहले से बनी हुई है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। आपके पास नहीं है तो आप न्यू पे क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, और आप पे मिल जाएगी।
ठीक है, अब यहाँ पर आपको न्यू फाइल मिल गई है, इसको पहले आप सेव कर लीजिए। सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव कर लीजिए, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेस्ट प्रोग्राम्स लिख लेते हैं। ओके, टेस्ट प्रोग्राम्स। ओके, और बाकी इसका एक्सटेंशन पी वाई यहाँ से अपने आप आ जाएगा। सेव कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, टेस्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रोग्राम रहने वाला है। तो पहला हमने क्या बोला, क्या चीज़ रहने वाला है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब रहने वाला है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता क्या है। ओके, तो हम एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड की पावर, पावर का साइन ऐसे यूज़ करते हैं शायद, और 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दो इसके फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप जैसे इसको देख सकते हैं, ये मैंने कमेंट लिखे हुए हैं, इसको मैं सेव करके अगर रन भी कर देता हूँ तो मेरी स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो कमेंट होता है, जैसे आगे से आप हैशटैग लगा दो और जो भी चीज़ आप लिखोगे वो कमेंट बन जाता है, पूरी लाइन आपकी कमेंट हो जाती है। ये इस लाइन को पाइथन नेगलेक्ट कर देता है, मतलब इसको पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम जब आप रन करोगे इस फाइल पे, तो ये शुरू में हैशटैग देखेगा और इसको स्किप कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस पर कुछ लिखा नहीं है तो काम कर नहीं करेगा ऑब्वियसली, बट इस लाइन को पाइथन प्रोग्राम कभी नहीं पढ़ेगा। तो हमने ये प्रोग्राम बनाना है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा एक साइड नाम का वेरिएबल बनाएगा, इनपुट लेगा और जो भी वैल्यू आएगी उसको साइड वेरिएबल में डाल देगा, फिर हम उस साइड वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है उसको प्रिंट आउट कर देंगे। ओके, तो इसको रन करते हैं, F5 हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर ये रन हो चुका है, हमसे दो वैल्यू, एक कोई वैल्यू पूछ रहा है, हमने 67 लिख दिया, एंटर करा, तो यहाँ पे 67 हमको प्रिंट करके दिखा दिया। अब हमको करना क्या है, सिंपल सी बात है, अब हम साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइड मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और हम यहाँ पे एंटर करेंगे। हमने बोला कितना है, हमने कहा 89 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखिए क्या हो गया। अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी बोला हुआ था कि स्ट्रिंग पर अर्थमेटिक ऑपरेटर काम नहीं करते, अगर करते हैं तो अलग तरीके से काम करते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं इंटीजर के साथ काम करें, वैसा नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो इनपुट से आप जितनी भी चीज़ें लोगे वो स्ट्रिंग आएंगी। ठीक है, अब इनको चेंज कैसे किया जाए, यानी कि साइड जो है वो स्ट्रिंग है, अगर मैं यहाँ पे साइड का टाइप चेक कर लूँ। ओके, मैं प्रिंट में क्या चेक कर लेता हूँ, टाइप चेक कर लेता हूँ साइड का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम दोबारा इसको, सॉरी, इसको दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ से F5 दोबारा पूछ रहा है, हमने बोला 90, एंटर, तो हमको बता रहा है क्लास स्ट्रिंग है इसकी, इसकी क्लास क्या है, स्ट्रिंग है। जो 90 हमने डाला है, इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग है। अब क्लास क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये जो है स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, इसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। अब इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें, तो अब हुआ क्या, इस लाइन पे गौर से देखिए, इस लाइन पे क्या हो रहा है, साइड नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ इनपुट से आई उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा और दोबारा से साइड वेरिएबल के अंदर ही रख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने दोबारा इसका टाइप देखेंगे तो हमको देखने को मिल जाएगा क्या आने वाला है, इंटीजर आएगा। अब नेक्स्ट टाइम पे अगर हम देखेंगे तो 90, एंटर, तो क्लास इंटीजर। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक एरर भी देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, एक एरर आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे के पास खुरापाती आई, उसने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे करण। ठीक है, उसने अपना नाम लिख दिया, उसने नंबर वगैरह कोई नहीं डाला, उसने अपना नाम लिख दिया। तो आप जब भी एंटर दबाओगे तो आपको एक एरर मिलने वाला है, वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर क्या होता है, वैल्यू एरर आपको तब देखने को मिलेगा जब आप उन नंबर्स को, उन अल्फ़ाबेट्स को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, जो हो ही नहीं सकते। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करो तो ऐसे वैल्यू इसके अंदर पास होनी चाहिए जो न्यूमेरिक हो। ठीक है, वरना ये वैल्यू एरर बार बार देता रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, अब बहुत सिंपल है, हमारा साइड कन्वर्ट हो चुका है। अब हम प्रिंट कर देंगे। अब हम या तो वॉल्यूम, अच्छा हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं वॉल्यूम नाम से, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू साइड
की पावर 3। ठीक है, तो साइड की पावर 3 यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। आप इस ये यूज़ नहीं करना चाहते, आप ये वाला कर सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पावर वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, पावर 3। अब जब यहाँ पे हमको वॉल्यूम मिल गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, हमने बात करी थी कॉन्केटिनेशन के बारे में, स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन हमने देखा था, वेरिएबल के साथ कैसे होता है वो भी हमने देखा हुआ था, पर फिर भी दोबारा चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग लिखी, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब इस स्ट्रिंग के बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है आगे से, मान लीजिए इसमें कुछ भी लिख देता हूँ मैं मी, और उसके पीछे मैंने लिख दिया वॉल्यूम। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़, और इसके पीछे वॉल्यूम नाम का क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेव करके रन करते हैं। दोबारा से पूछ रहा है क्यूब की लेंथ 90 लिख देते हैं, एंटर करेंगे। हमसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 7,29,000। नेक्स्ट, इसमें एक और कॉन्केटिनेशन मैंने आपको बताया था कि प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अब जो आने वाली है दिक्कत, इसमें देखिए क्या, जब भी आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि ये एक सिंगल पैरामीटर है। ठीक है, सिंगल पैरामीटर या तो स्ट्रिंग हो सकता है, यानी कि सिंगल पैरामीटर का हमेशा एक ही डेटा टाइप तो हो सकता है, दो डेटा टाइप एक साथ थोड़ी होंगे। तो वॉल्यूम जो है वो इंटीजर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ जो हमने लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग है, और दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, दो अलग अलग डेटा टाइप आप एक सिंगल पैरामीटर के अंदर नहीं डाल सकते। सिंगल पैरामीटर के अंदर अगर आप डालने की कोशिश करोगे तो देखिए इस तरीके से कुछ एरर आने वाला है आपका। 6 लिख देते हैं, एंटर। ये देखिए टाइप एरर, क्या बोल रहा है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकता आप स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही कॉन्केटिनेट होगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोबारा से वॉल्यूम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दोबारा वॉल्यूम के अंदर सेव कर दिया। अब अगर आप ये वाली वैल्यू से यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 6 एंटर, 216। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है चेंज द डेटा टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का ही डेटा टाइप चेंज कर लो कह रहा है। तो अब हमने क्या करा, इस वाली लाइन को गौर से देखेंगे तो इनपुट फंक्शन इतना है। ठीक है, ये इनपुट फंक्शन यूज़र से इनपुट मांगेगा और स्ट्रिंग में सेव रख लेगा अपने पास। फिर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम साइड के अंदर डालेंगे। तो देख रहे हो, जो हम दो लाइन में अभी तक यूज़ कर रहे थे, 2-3 लाइन हम यूज़ कर रहे थे, अब वो सिंगल लाइन में हमारा काम चल जा रहा है। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो सेम चीज़ होने वाली है, कुछ अंतर आएगा नहीं यहाँ पे। 5 एंटर, 125। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी काम करती है जब आपको पहले से पता है कि इंटीजर ही इनपुट आने वाला है या इंटीजर ही आपको इनपुट चाहिए, तो आप ऐसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोटैटो। ये बहुत ही प्यार से इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सब हम यूज़ कर देंगे जितना भी हमने पढ़ रखा है। कोशिश करना कि आप पहले इसको खुद बना लें, फिर आप इसको आगे देखें वीडियो को, ताकि आपको पता रहे कि क्या आप लिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पोटैटो हमको मिल गए 15 है, रेट हमको पता है 12.5 का है। अब अमाउंट का फॉर्मूला हमें इजीली पता है। अगर हमें इसकी प्राइस निकालनी है, प्राइस अगर मैं निकालना चाहूँ, प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होगा, जितना हमने ख़रीदा है यानी कि 15, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 12.5 से, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ से 15 की जगह 16 कर दूँ तो मुझे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा ना। बहुत पूरी अगर लाइन बहुत ज़्यादा कोड होंगे तो हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पोटैटो मल्टीप्लाइड बाई रेट। ऑल सेट, प्राइस हमको मिल गया है। अब इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कॉन्केटिनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे द प्राइस ऑफ, ठीक है, प्राइस ऑफ कॉमा पोटैटो कॉमा इज कॉमा प्राइस। तो इस तरीके से। तो अब ये जो पोटैटो है, तो ये 15 वाला, इसको हम पी कर देते हैं। थोड़ा अटपटा लग रहा है, 2 बार पोटैटो वहाँ पे लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कहाँ से आ गया भाई ये 2 बार। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 15 है, यानी कि 15 kg हमने लेना हुआ है, तो 15 को हम अगर 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राइस मिल जाएगा। ये भी फ्लोट आने वाला है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल हमने क्या लिखा, लास्ट में प्रिंट में हमने क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ 15 आएगा यहाँ पर, तो प्राइस ऑफ 15 kg, अच्छा सॉरी यहाँ पे kg नहीं लिखा ना, तो kg पोटैटो, तो प्राइस ऑफ 15 kg पोटैटो इज़, और यहाँ पे जो भी प्राइस के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पे फीड होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। तो सेव कर लेते हैं, अब इसको हम करते हैं रन, तो ये हो जाएगा हमारा रन यहाँ से, और हमको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा द प्राइस ऑफ 15 kg पोटैटो इज़ 187.5। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं कि हम यूज़र से पूछें कि कितना आप पोटैटो लेने वाले हैं, तो हम P इक्वल्स टू इनपुट, हम पूछेंगे एंटर द पोटैटो इन केजी, ठीक है, हमने कहा पोटैटो को केजी में कन्वर्ट करो। अब जो भी ये आने वाला इनपुट है, तो ये जो पी के अंदर सेव करेगा वो इंटीजर नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, p इक्वल्स टू INT p, ओके, p इंटीजर कन्वर्ट हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके, सब सेट है, रन करने की कोशिश करते हैं, एंड ये पूछ रहा है कितना केजी है, तो दोबारा से हम 15 लिखते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा गलत तो नहीं आ रहा है, एंटर करेंगे, सेम आंसर, ठीक है। अब कुछ और चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम इस लाइन को दोबारा दोबारा क्यों लिख रहे हैं हम, जबकि हमें पता है कि हम यहीं पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बाहर ही मैंने इंटीजर लगा दिया, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, तब जाके पी के अंदर सेव करना। इसको करते हैं सेव एंड करते हैं रन, और हमसे पूछ रहा है कितने केजी पोटैटो चाहिए, हम लिख देते हैं 90 केजी चाहिए, एंटर करेंगे तो 1125 हमको क्या दे रहा है, वैल्यू यहाँ पर दे रहा है। तो ये चीज़ें थी जो आपको समझनी थी, जो आपने करनी थी। तो आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जितना भी हो सकता है अपने प्रोग्राम्स को बनाएं, ताकि आपके इसके ऊपर प्रैक्टिस रहे और आप और ज़्यादा इसको सीख पाएँ, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक आप जितना हो सकता है उतनी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पाइथन जितना भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आगे ये दोबारा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।